दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस बार जो 10वीं के साइंस में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में। इस बार का जो प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा इजी पूछा गया है। ऊपर से आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है वो ये है कि 80 ऑब्जेक्टिव में से ओनली 40 को ही बनाना है। उसमें से भी काफ़ी इजी पूछा गया। जो लोग थोड़ा सा भी तैयारी करके गए उसका एग्ज़ाम अच्छा गया, और जो लोग अच्छे से तैयारी किए उसका एग्ज़ाम और अच्छा गया होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे से डिटेल से बताएंगे कि आखिर पूछा कहाँ से जाता और क्या क्या पूछा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन बी 32 दांत होते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है, ये बच्चा भी जानता होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी, अर्थात सभी होगा। मस्तिष्क इन तीनों के लिए उत्तरदायी है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन से पूछा गया। अगर आप 10वीं में हैं तो आप क्वेश्चन को देख चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग सही करके आए होंगे। ट्रैकिया किस जीव का, तीसरा है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है? ऑप्शन सी कॉकरोच का। कॉकरोच में मतलब कि हृदय से फेफड़ा से संबंधित कुछ ऐसा नहीं पाया जाता, उसमें सांस लेने के लिए ओनली ट्रैकिया ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें लोग मतलब कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अपचयन या उपचयन, बस थोड़ा सा ही कंफ्यूज होते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया, अपचयन या उपचयन। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपचयन। उपचयन, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पांचवा का है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, फल कहलाता है वो। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री की बात करें तो ऑप्शन बी होगा XX, अगर पुरुष की बात करें तो उसका होगा XY। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप जनन चैप्टर पढ़े तो पहले यही सब पढ़ाया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, मृतजीवी मृतोपजीवी का उदाहरण है, वही मृतजीवी ही होगा। मृतजीवी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी, गोबर छत्ता। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका के ऑप्शन ए होगा भीतरी मोटी होती है। ये सब थोड़ा सा डीप से पूछा गया, बाकी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही पूछा गया। अब सब इजी पूछ दे तो एग्जाम ही किस नाम का, कुछ ना कुछ तो हार्ड पूछा ही जाएगा। 9वां नंबर है, निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ये आप सेक्शन के रूप में आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि हम अधातु को इस नाम से जानते हैं कि इसमें विद्युत नहीं चलता है, लेकिन ये अब सेक्शन अपवाद होता है कि ग्रेफाइट में विद्युत चलता है, अर्थात विद्युत का वो सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, बैटरी का अम्ल है। बैटरी का कौन सा अम्ल है? ऑप्शन सी, सांद्र H2SO4 अम्ल है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, काली चूना का रासायनिक सूत्र। देखिए अनुसूत्र से इसमें प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इसमें पूछा भी गया। काली चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CaO। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, NaCl प्लस Kl और NaCl प्लस KlO3, तो दोनों होगा, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आप यदि 10वीं के बाद, जैसे 10वीं का एग्ज़ाम हो रहा है आपका, उसके बाद आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्ट रख रहे हैं और उसके अलावा आर्ट रख रहे हैं, तो उसका आपको बेसिक तैयारी यहाँ से करा आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट नाम है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे आपको पार्ट 1, 2, 3 जितना का भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ सॉल्व करवा दिया जाता है।
तो आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको 10वीं का, 12वीं का और ग्रेजुएशन का सभी चीज़ का तैयारी कराया जाता है। आपको यदि जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो, वो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। 14 नंबर है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? ऑप्शन सी गंधीय सूचक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव तो ऑप्शन बी ब्यूटेन होता है, या आपसे इस तरह से भी कभी कभी एलपीजी का मुख्य घटक, हालांकि ये बोलने का ही है ही नहीं क्योंकि ये पूछ दिया गया। 16 नंबर है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसे होती है? किसके जैसे होती है? ऑप्शन बी फुटबॉल के जैसे होती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है सामान्यतः? ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी? मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन सी 2% यूरिया पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। 20 नंबर है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का। देखिए आपको यदि अलग इससे जानना है तो देखिए, निकट जैसे 3 अक्षर का है तो इसका क्या होगा? इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। ये 3 है तो इसका आंसर होगा 4। आपसे यदि दूर का पूछा जाएगा तो उत्तल। ये 2 अक्षर का तो ये होगा 3। ठीक है, बस इस तरह से भी आप, ये एक तरह से ट्रिक भी है, इससे आप याद कर लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। लेंस की क्षमता का ऑप्शन बी डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। आप लोग यदि अच्छे से पढ़े तो याद होगा ही। 22 नंबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का चाल न्यूनतम, प्रकाश चैप्टर में यही सब पढ़ाया गया होगा कि प्रकाश की चाल न्यूनतम, विभिन्न मतलब कि उसका चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग होता है। और सबसे कम किस में होता है? सबसे कम, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी कांच में होता है सबसे कम प्रकाश की चाल। जबकि सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए तो निर्वात में होता है। ये आपके नॉलेज के लिए बता दें, हालांकि आपका एग्जाम हो गया होगा। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, कांच में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन है उत्तल लेंस का धनात्मक होती है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु कौन सा है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु ऑप्शन सी ब्रोमीन है। 26 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी AgN3 एंड CuS। तो आपको ये समझाने की जरूरत, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो ये आप जानते होंगे। 27 नंबर है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7 आवर्तों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? कितने संरचना समावयवी संभव है? ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? ये आपको सब्जेक्टिव में भी, अगर आप जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पे लिखाया गया होगा कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। ऐसे आपको क्वेश्चन लिखवाया गया होगा सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, तो इसी को उल्टा करके आपसे पूछ दिया गया। 31 नंबर, Al4C3 के जल अपघटक में निम्नांकित में से कौन बनता है?
निम्नांकित में से कौन बनता है? ऑप्शन बी मीथेन बनता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो अम्लराज में सिर्फ और सिर्फ घुलता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी Au। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईंधन है, ईंधन कौन सा है? CNG, LPG, लकड़ी, इनमें से सभी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ईंधन सभी है, CNG भी, लकड़ी भी और LPG भी। अगला प्रश्न है 34 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी A, B दोनों, अर्थात पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कौन सा होता है? ऑप्शन ए अम्लीय होता है। 36 नंबर है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधकों की संख्या कितनी है? कितनी है सहसंयोजक बंधकों की संख्या? ऑप्शन सी 9 है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना ज़्यादा अधिक होगा जैसे 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? एथाइन में आंसर होगा ऑप्शन डी 4। आगे बढ़ते 40 नंबर, क्यूपायराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर Cu। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी? ऑप्शन सी 78%। इसके अलावा आपको कभी कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ देगा ये होगा, कभी कभी पूछ दिया जाएगा ऑक्सीजन का 21%। अगला प्रश्न है 42 नंबर, आकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आकृति का आ गया यहाँ प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर ऊर्जा का? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश, क्योंकि ये इतना जल्दी खत्म नहीं होगा सूर्य प्रकाश। हालांकि कोयला बहुत जल्दी खत्म, वायु भी जल्दी नहीं खत्म हो सकता, पानी भी जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन आपको सूर्य प्रकाश खत्म होने वाले में से नहीं है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी डार्विन ने लिखी। अगला प्रश्न है 44 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 4 होती है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषी, एक मिनट आगे बढ़, अगला है 45 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। 46 नंबर है परिशेषिका का हिस्सा, परिशेषिका का हिस्सा है कौन सा? परिशेषिका किसका हिस्सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन है आहार नाल का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पौधे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी मांसाहारी। 48 नंबर है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन से समूह में? ऑप्शन ए घास, पुष्प तथा चमड़ा। 49 नंबर है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? इसका आंसर का ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल में। अगला प्रश्न है 50 नंबर, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? वो डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ऑप्शन ए संतृप्त प्रकृति का होता है।
अगला प्रश्न है 51, प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या? प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, इथिलीन है। इथिलीन क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलिफिन है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जलापूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता? Fe, लोहा। लोहा इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं कर सकता है। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन सी, पी, फास्फोरस। 57 नंबर है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 100 वाट पर प्रचलित करते तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, कितनी होगी? ऑप्शन सी, 50 वाट होगी। अगला प्रश्न है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 59 नंबर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या? ऑप्शन ए, ओम मीटर होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। 60 नंबर है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? ऑप्शन बी, विद्युत धारा उसमें समान रहती है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? अनवीकरणीय, ऑप्शन सी, कोयला से प्राप्त। कोयला अनवीकरणीय, बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा सब नवीकरणीय, क्योंकि बार बार प्राप्त की जा सकती है। 62 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 तथा भीतरी त्रिज्या इतना है 19.8 है। त्रिज्या आपतित किरण के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ऑप्शन बी, प्रिज्म की भांति ये व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा? कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय स्रोत है, ये दोनों अनवीकरणीय होना चाहिए। अगला प्रश्न है 64 नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन डी, जिसमें ये सभी गुण अर्थात ए, बी, सी। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। 66 नंबर, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन बी, इनमें से सभी। रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या ऑप्शन डी, 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सा है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? वात रंध्र द्वारा, रंध्र से, जड़ की सतह से गैसों का आदान प्रदान इन सभी द्वारा होता है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है 71 नंबर, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? ऑप्शन बी, यीस्ट में किण्वन क्रिया पाई जाती है। 72 नंबर है, प्रकाश का संश्लेषण होता है। प्रकाश का संश्लेषण होता है ऑप्शन ए, दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए: जल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल।
70 नंबर है, निम्नांकित में से कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नांकित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न है 73 नंबर, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या? लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी मात्रक विहीन। 74 नंबर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश बी काला दिखता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन सी उसकी गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 76 नंबर है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? सदैव सीधा किस दर्पण में बनता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल में सीधा बनता है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल का ऋणात्मक होता है और उत्तल का धनात्मक होता है। 78 नंबर है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा और अवतल से बड़ा बनेगा। 79 नंबर है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा? प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए नील, सॉरी ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस प्रक्रिया को दर्शाता है? आंसर का ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। तो ये था आपका 80 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपना इसमें मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।